तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलाना तौकीर रजा का आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन, योगी सरकार की छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने RSS पर बोला बड़ा हमला, कहा संघ का शाखा का करेंगे विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना को लेकर वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नुपुर शर्मा के 5 दिन से दिल्ली में खोज रही है मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस पर लगाया मदद ना करने का आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना के बवाल के बीच मायावती ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मौलाना तौकीर रजा का आज बरेली में बड़ा प्रदर्शन, योगी सरकार के छूटे पसीने। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद इस्लामी पर टिप्पणी के खिलाफ AMIM के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने 17 जून को धरने का ऐलान किया था, लेकिन प्रयागराज, सहारनपुर यदि अन्य शहरों के बाद बवाल हो गया। इसके चलते DM ने जिला में धारा 144 लागू कर दी थी। ऐसे में अब यह धरना 19 जून यानी कि आज हो रहा है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें हालांकि प्रशासन किसी भी स्थिति में निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि बरेली में धरने के नाम पर किसी तरह के बवाल न हो, इसलिए बरेली की जिला प्रशासन पुलिस अफसरों के यहाँ पर धरना करने के निर्देश दिए थे। मौलाना ने पत्रकारों से बातचीत कर रविवार को 3 बजे से 5 बजे तक धरना करने का फैसला लिया है। AMIM ने 19 जून को कार्यक्रम के लिए DM अनुमति के आवेदन भी दिया है। AMIM के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बताया कि यौम ए दाऊद कार्यक्रम होगा। मौलाना ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकादत के नाराजगी पेश करने वाले के लिए दिन और तारीख के कोई मायने नहीं रखते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि जुमे की नमाज के बाद अपने अपने घरों जाए और इसके साथ ही इतवार नबी करीम महबूबात नाराज पेश करने के दोपहर 3 बजे इस्लामिक ग्राउंड में येम दाऊद शामिल हो जाए। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं की जाए मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे, इस तरह से ही प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए देश में बढ़ते नफरतों और माहौल पर अपनी सोच जाहिर करे और मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा, हमारे महसूस बच्चे को मारा जा रहा है, बुलडोजर चलाकर मुसलमानों के बर्बाद किया जा रहा है, इसके बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुकदमे और बुलडोजर से मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसान नेता राकेश टिकैत ने RSS पर बोला बड़ा हमला, कहा संघ के शाखा का करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका की सदस्यली लोग के खालिस्तानी समर्थक बताने वाले लाखों लोग भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता राकेश टिकैत से भड़क गए हैं। राकेश टिकैत ने हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय किसान शिविर दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। संघ के पत्रकार ने छिपे लोगों लाखों आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सैलिली के लोगों के खालिस्तानी बताया वाला भाग हटाकर पत्रिका सही तथ्य नहीं छापा जाता है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें उन्होंने कहा कि छिपाने वाले खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पत्रिका की छिपे लाखों लोग लिखा गया है कि हमने खालिस्तानी का समर्थन किया। भाई ये बता दो कि क्या सबूत है, क्या देश की सभी सरदार खालिस्तानी है, हम कहां से आए? भाइयों हम बता दो कि उन्होंने कहा कि जब तक इसी को लेकर स्पष्टीकरण नहीं हो जाता तब तक हम संघ शाखा पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लेख हमारे परिवार के बारे में जो छुपा रहा है लेकिन संगठन बारे में छिपा नहीं पाएगा। इसी को लेकर मैं आपको बता उन्होंने कहा कि लेख हमारी छवि खराब करने जो कोशिश की जाए उम्र उसका पूरी तरह से विरोध करेंगे।
राकेश टिकैत ने संघ की शाखाओं की विरोध का ऐलान किया है और कहा कि जहां संघ की शाखा लगेगी वहां हम भी शाखा लगाएंगे और लाठी भी हमारे पास होगा। उन्होंने कहा कि किसान की लाठी परमानेंट तो ये फर्जी लाठी रखने वाली लोग हैं। इस किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जहां घोलने वाले कार्य करते हैं और आज पता चल रहा है ये पूजा पाठ करने की लगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सेना की भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध किया और कहा कि देश में ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने इसी योजना के खिलाफ 30 जून को जिला मुख्यालय प्रदर्शन का भी ऐलान किया और आगे कहा राजनीति वहीं तक कीजिए। राकेश टिकैत ने लाल कोठी चरण सिंह घाट की पैदल मोर्चे की भी ऐलान किया है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने किसान शिविर को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि कुल 21 प्रस्ताव है इसी बीच। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि अग्निपथ योजना को लेकर वरुण गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक पार्टियां विरोध झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब केंद्र सरकार की अपनी पार्टी सांसद की नाराजगी भी जताई है और बीजेपी के पलवीती सांसद वरुण गांधी ने इसी योजना को लेकर अपनी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना के लाने के बाद महज कुछ घंटे के भीतर इसमें किए गए सोशल डिस्टेंस दर्शाते असंभव योजना बताने के लिए समय भी बिंदु की ध्यान में नहीं रखा गया है। जब देश की सेना सुरक्षा और युवाओं के भविष्य की सवाल हो तो पहले फरार क्यों करना चाहिए। इसी लेकर मैं आपको बता दें कि इस योजना को लेकर बीते कुछ दिनों में तमाम अलग अलग दलों की तरफ से प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अग्निपथ योजना को अपनी प्रतिक्रिया दिया और केंद्र सरकार के मनाने वाले फैसला तोहफे का आरोप लगाया है। उन्होंने इसी योजना को लेकर अपनी ट्वीट कर जिसमें केंद्र सरकार की देश की ऊर्जा और जनशक्ति सरकार की जनविरोधी नीतियों और योजनाओं की विरोध की बर्बाद करने का आरोप लगाया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की नुपुर शर्मा को 5 दिनों से दिल्ली में खोज रही है मुंबई पुलिस। दिल्ली पुलिस पर लगाया है मदद न करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पैगंबर मोहम्मद के बारे में अधिक टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के सामने देने के लिए दिल्ली गई और मुंबई पुलिस की एक टीम उन्होंने ढूंढ पाई। एक अधिकारियों की शुक्रवार को यह दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली के पुलिस का आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा की तलाश में हमारी उम्मीद मुताबिक मदद नहीं कर रही है, जिसके चलते उन्होंने ईमेल जरिए नुपुर शर्मा की सामान भेज दिया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि मालूम यह है कि मुंबई में पार्टी थाने के लिए एक टीम शर्मा की व्यक्तिगत रूप से सामान पैमाने के लिए बीते 5 दिनों में दिल्ली में सामना पड़ रही है। जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए वह गया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ 28 मई को पायधुनिक थाने में प्राथमिक FIR दर्ज की गई है। यह प्राथमिक एक टीवी चैनल डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में दी गई टिप्पणी को लेकर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नुपुर शर्मा के अपना बयान दर्ज कराने के लिए 25 जून को दोपहर 11 बजे पायधुनी थाने में पेश होने के लिए कहा गया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें शर्मा के खिलाफ मई के पायधुनी थाना कल गई। इसी को लेकर अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पहुंचाने के बाद दिल्ली पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया क्योंकि शर्मा के कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पुलिस ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद पुलिस ने शर्मा की ईमेल जरिए सामान भेज दिया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की अग्निपथ योजना को बवाल के बीच मायावती ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। बसपा सुप्रीम मायावती ने कहा कि देश भर में जारी युवाओं के विरोध देखते हुए केंद्र सरकार ऐसी परिवर्तन करना चाहिए। सरकार के अग्निपथ मामले में केंद्र सरकार के सांसद विश्व में भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा है रविवार को ट्वीट कर कहा है कि जिसमें ऐसे समय में जब मर्दू भर लोगों की छोड़कर देश की सोशल आबादी में खासकर युवाओं वर्ग, गरीबों, महंगाई, बेरोजगारी, तनाव आदि अग्निपथ हर दिन बिना थके रहे जवान संघर्ष मजबूर। उन्होंने केंद्र की अग्निपथ सेना भर्ती स्कीम काफी निराश होती गया है। केंद्र द्वारा रेलवे, सेना आदि बल आदि भर्ती संख्या समाना अति समृद्ध करने की परिणाम खासकर ग्रामीण परिवेशों के हिस्सा नौजवानी काफी असर ठगा हुआ है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने केंद्र से पुनः अनुरोध किया है कि देश की भविष्य न पीड़ित नौजवानों की दर्द, उनके भविष्य के मुद्दे की गंभीरता को लेकर अपने फैसले के पूर्ववत करे और तथा साथ में देश की सुरक्षा के संबंधित ऐसे अहम मामले सांसद विश्व जरूर ले। नौजवानों को भी अपील किया कि वो समय जरूर बरते। इसी बीच